दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.9 पढ़ी। आज से हम देखेंगे प्रश्नावली 7.10। करना क्या है इसमें, प्रश्न नंबर 1 से 8 तक के प्रश्नों का समाकलन करना है और प्रतिस्थापन का उपयोग करना है। तो प्रतिस्थापन का उपयोग तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बस यहाँ लिमिट में करना है। अब यहाँ क्या होता है, जब हम प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं तो हमें लिमिट बदलनी पड़ती है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग लिमिट बदलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है इंटीग्रेशन 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सबसे पहले इसे हम i बराबर मान लेंगे। इंटीग्रेशन 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1 dx। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमें t मानना पड़ेगा। मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। अब हमें x dx का मान निकालना है, इक्वल टू हाफ dt। ठीक, अभी यहाँ i में मान रखेंगे, सो i इक्वल टू लिमिट अभी नहीं लिखेंगे, x dx का मान है हाफ, हाफ तो बाहर रहता है, सो dt एंड अपॉन t। अब आते हैं लिमिट पे। सबसे पहले हम लोअर लिमिट का मान यहाँ रख देंगे। तो x का मान यहाँ पे क्या है 0, जब 0 रखेंगे तो t का मान क्या आएगा 1, सो लोअर लिमिट 1 हो गई। अभी अपर लिमिट रखेंगे, x का मान 1, तो यहाँ 1 धन 1 2 हो जाएगा, अर्थात t का मान 2 हो गया। अभी लिमिट बदल गई, सीधा समाकलन कर देंगे dt अपॉन टी log t, हाफ बाहर 1 से 2, मान रखेंगे i इक्वल टू हाफ log 2 और माइनस log 1। अब log 1 तो शून्य होता है, सो i इक्वल टू हाफ log 2। प्रश्न नंबर 2 है इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2 अंडर रूट में साइन फाई इंटू कास फाई की 5 पावर है इंटू डी फाई। सबसे पहले इसे हम i में लिख लेंगे। इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2, साइन को ऐसे ही लिखेंगे। अब हम कास को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, पावर 4 अलग और 1 घात अलग। अब हम जो 4 घाते हैं इसे हम साइन में बनाएंगे, 0 से पाई अपॉन 2 अंडर रूट साइन फाई। अब कॉस की पावर 4 को हम कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ होल स्क्वायर लगा दीजिए, कॉस फाई डी फाई। अब हम साइन को मान लेंगे t, माना साइन फाई बराबर t। साइन क्या होता है कॉस फाई, डी फाई इक्वल टू डी टी। अब कॉस फाई डी फाई तो डी टी हो जाएगा, सो i में बचेगा क्या, लिमिट बाद में रखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं, अंडर रूट टी बचेगा और यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ डी टी बचेगा। अब लिमिट भी रख लेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे। अब साइन 0 होता है तो टी का मान 0 हो जाएगा। अब पाई अपॉन 2 रखेंगे, साइन पाई अपॉन 2 1 होता है तो टी का मान 1 हो जाएगा। सो i बराबर लिमिट 0 से 1। अब इसे हम t की पावर हाफ लिख लेंगे और यहाँ हम होल स्क्वायर को खोल देंगे, सो हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। अब हम सब में गुणा भी करेंगे, i इक्वल टू 0 से 1। अब यहाँ गुणा करेंगे तो t की पावर हाफ हो जाएगा, प्लस यहाँ t की पावर 4 है, आधी पावर जुड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी
4.5 अर्थात 9/2 -2, यहाँ पहले से ही 2 पावर है, आधी जुड़ जाएंगी तो 2.5 हो जाएंगी अर्थात 5/2। आप सबके समाकलन कर लेंगे। आई इक्वल टू टी की पावर हाफ का क्या होगा, एक एक घाते जोड़ दीजिए और जितनी घाते उतना ही बटे में, 0 से 1 प्लस यहाँ पर भी वही सिस्टम है, टी की पावर 11/2 और बटे 11/2 और 0 से 1 -2 इंटू टी की पावर 7/2 7/2 0 से 1। सो आई इक्वल टू, अब हमें पहले टी का मान 1 रखना है और बाद में 0 रखना है, तो 0 रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 रखने पर सब 0 हो जाएगा, अतः हम केवल 1 ही रखेंगे। सबसे पहले टी का मान यहाँ रखेंगे, यह हो जाएगा 2/3 और यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा प्लस 2/11 और 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -4/7 और 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ चाहें तो हम एलसीएम ले लें, 11, 7 और 3 का एलसीएम 231 होगा। सबसे पहले 3 से काटेंगे तो 11 से 77 आएगा और दूना 154 होता है, और प्लस 11 से काटेंगे तो 7 × 21 आएगा और दूना 42 होता है, और माइनस 7 से काटेंगे तो 11 × 33 आएगा और चक्कू 132 होगा, बराबर 154 और प्लस 42 196 हो जाएंगे, और में से हम घटाएंगे 132 तो आएगा 64 और बटा 231। प्रश्न नंबर 3 है, इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx आई इक्वल टू। अब इस प्रकार के सवाल हम लोग पहले भी हल कर चुके हैं। हमें पता है कि यदि हम x का मान tan t रख देंगे तो यह sin 2t हो जाएगा, तो हम यहाँ मान लेंगे x बराबर tan t, सो dx इक्वल टू sec² t एंड dt। अब यहाँ सबसे पहले मान रखेंगे, सो साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा 2 tan t/1 + tan² t इंटू sec² t एंड dt। अब हमें लिमिट बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले हम x का मान 0 रखेंगे, अब हो जाएगा tan t 0, अब tan में 0 0 होता है। अब हम x का मान 1 रखेंगे, अब tan में 1 किसका मान होता है, π/4 का, सो आई इक्वल टू 0 से π/4, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स और इसका मान हो जाएगा sin 2t और sec² t इंटू dt। अब यहाँ साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, 0 से π/4 यहाँ हो जाएगा t इंटू sec² t dt। अब हमें यहाँ खंडसा का प्रयोग करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, यह प्रथम फलन होगा और यह द्वितीय फलन होगा। प्रथम को ऐसे ही लिख देंगे और 2 यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, t इंटू sec² t dt 0 से π/4 और माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 ब्रैकेट प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज, अब की बार पूरे का। सो आई इक्वल टू 2 यहाँ हो जाएगा t इंटू tan t, sec² t का tan t होता है 0 से π/4 माइनस यहाँ पर भी 0 से π/4 sec² t का tan t
dt। अब यहाँ हमें दोबारा भी करना होगा। सो I इक्वल टू 2, यहाँ बड़ा ब्रैकेट, t इंटू टेन टी, और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 4 और माइनस। अब टेन टी का क्या होता है? माइनस लॉग कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 0 से पाई अपॉन 4। अब यहाँ मान रख सकते हैं, 2 बड़ा ब्रैकेट, सबसे पहले पाई अपॉन 4 रखेंगे तो टी का मान पाई अपॉन 4 और टेन पाई अपॉन 4 1 हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो टी का मान 0, सब 0 प्लस। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉस का मान, सबसे पहले टी का मान पाई अपॉन 4, कॉस पाई अपॉन 4 कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 2 और माइनस कॉस 0 1। सो I इक्वल टू 2, यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन 4 और प्लस। अब ये अंडर रूट 2 जब ऊपर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, 2 की घातें माइनस 1/2, लॉग 1 0 होता है, उसे छोड़ देंगे ऐसे ही। सो I इक्वल टू, अब यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा पाई अपॉन 2 और माइनस 2 गुणे 1/2 घातें आगे आएंगी, लॉग 2। सो हमारा आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 2 और माइनस लॉग 2। प्रश्न नंबर 4 है इंटीग्रेशन 0 से 2 x अंडर रूट x प्लस 2 dx। I इक्वल टू 0 से 2 x प्लस 2 dx। अब हम यहाँ x प्लस 2 को मान सकते हैं, माना। जब भी संख्या अंडर रूट में हो उसे आप हमेशा स्क्वायर में मानिए, इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा dx और यहाँ हो जाएगा 2t dt। अब मान रख ली सबके, इंटीग्रेशन x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएंगे तो टी स्क्वायर और माइनस 2। अब x प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट में है तो t हो जाएगा, और dx का मान 2t dt। अब लिमिट चेंज कर लेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 2, तो t बराबर अंडर रूट 2। फिर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4, टी स्क्वायर बराबर 4, तो t बराबर 2। जैसे ही लिमिट बदल गई, अब हम गुणा कर सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2, ये वाला 2 बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, ये हो गया टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 और माइनस 2t स्क्वायर dt। अब हम यहाँ समाकलन कर देंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, 2 इंटू टी की पावर 4 का क्या होगा, टी की पावर 5 अपॉन 5, लिमिट है अंडर रूट 2 से 2, माइनस 2 दूनी 4, टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3, और लिमिट है अंडर रूट 2 से 2। सो I इक्वल टू, आप सब में लिमिट रख लेंगे, 2 इंटू सबसे पहले 2 की घात 5/5, तो हो जाएगा 32/5, और माइनस अंडर रूट 2 की घात 5, 4 अंडर रूट 2 और बटा 5, माइनस सेम ईयर, सबसे पहले 4 इंटू और 2 की घात 3, 8/3, माइनस अभी अंडर रूट 2 रखेंगे तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा और बटा 3। एक जैसे वालों को पास पास ले आएंगे, ये हो जाएगा 64/5, और यहाँ 32/3, ये वाला प्लस का होगा, इसको हम पहले लिख सकते हैं, प्लस 8 अंडर रूट 2 और बटा 3, और माइनस ये वाला माइनस का होगा, 8 अंडर रूट 2 और बटा 5। सो I इक्वल टू, एलसीएम यहाँ पर भी 15 हो जाएगा और यहाँ पर भी 15 हो जाएगा,
5 तियाँ 15, 64 तियाँ 192, 5 15, 32 पंचे 160, यहाँ 40 अंडर रूट 2 और माइनस 24 अंडर रूट 2। सो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 32 और यहाँ पे 16 अंडर रूट 2 और बटा 15। अब यहाँ से चाहें तो हम लोग 16 को कॉमन भी निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले इसे हम आई में लिखेंगे, 0 से पाई अपॉन 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम जानते हैं कि हमें यहाँ कॉस एक्स को टी मानना होगा, माना कॉस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हम मान रख सकते हैं आई में, आई इक्वल टू लिमिट अभी छोड़ दीजिए, साइन एक्स डी एक्स का मान क्या है डी टी, और माइनस भी है तो बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम यहाँ लिमिट बदलेंगे। सबसे पहले यहाँ हम लोअर लिमिट रखेंगे। अब x का मान 0, cos 0 कितना होता है 1। अब यहाँ x का मान अपर लिमिट पाई अपॉन 2, cos पाई अपॉन 2 शून्य होता है, लिमिट चेंज हो गई। अब हम यहाँ समाकलन कर सकते हैं, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t होता है, और लिमिट कितनी है 1 से 0। मान रख लेंगे i इक्वल टू tan इनवर्स 0, यहाँ माइनस भी था सो यहाँ ब्रैकेट यूज कर लेंगे, और माइनस tan इनवर्स 1। सो i इक्वल टू माइनस tan में 0 0 होता है और tan में एक पाई अपॉन 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो i इक्वल टू पाई अपॉन 4।